बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 10 जुलाई। डे है सैटरडे। एज़ पर व्यूअर्स व्यू, मार्केट के ऊपर नहीं, स्टॉक्स के ऊपर अपना व्यू शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 स्टॉक्स के लिए। इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस थे कि टीआरजी और नेटसोल को जल्द से जल्द डिस्कस किया जाए, तो उनकी चॉइस की खातिर आज 2 स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मार्केट की समरी भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, अब कंप्लीट नहीं हुई है। और उसके अलावा वीकली स्टॉक्स के ऊपर भी एज़ पर रूटीन अपना व्यू, अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। आज 2 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। नंबर 1 जो होगा हमारा नेटसोल होगा, और सेकंड होगा टीआरजी पाकिस्तान। इनका वीकली व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेली व्यू नहीं है, वीकली व्यू है। वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसमें हम देख सकते हैं कि टीआरजी की जो आज क्लोजिंग हुई है वीकली बेसिस के ऊपर, वो हुई है 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर। 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर वीकली क्लोजिंग हुई है। और जो क्लोजिंग है जस्ट की है जनाब 170.79 के ऊपर क्लोजिंग है जस्ट की है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं टीआरजी की जनाब 5 डेज़ की मूविंग एवरेज की बात करूं, तो अपनी 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ अप्लाइड नहीं किया है, सिंपल 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। टीआरजी ने जो अपना हाई बनाया है लास्ट वीक के अंदर जनाब, वो यहाँ तक बनाया 176 के अराउंड इसने अपना हाई बनाया था। और अपना जो लो इसने पोस्ट किया जनाब लास्ट वीक के अंदर, वो 161 के अराउंड किया है। और उसके बाद जो क्लोजिंग अपनी एडजस्ट की है जनाब, वो 170 के पास की है। तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो इसका ट्रेंड, मेजर ट्रेंड बुलिश है। और जो करंट ट्रेंड है वो 3 इनसाइड ऑफ बुल को फेवर कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं 59.49 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। और वॉल्यूम की जो पोजीशन है प्रीवियस 2 वीक्स की हाईएस्ट वॉल्यूम है। प्रीवियस 2 वीक्स के जो लो वॉल्यूम थे उससे काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं। प्रीवियस 2 वीक्स के अच्छे खासे वॉल्यूम हैं, तो वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आया है। अगर मैं MACD और RSI को चेक कर लेते हैं ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस कर सकें, तो जनाब आपके सामने RSI है, वीकली RSI 62.49 है। अच्छी RSI है, वीकली बेसिस के ऊपर मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग RSI है, तो ये बात गलत नहीं होगी। वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग RSI है, 62 का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो उसका मतलब ये स्ट्रेंथ के अंदर है। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता अब इस बारे में कि आप यहाँ के सामने हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक वीकली बेसिस के ऊपर नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होती तो क्या बात होती, और मैं आपको बिला आंखें बंद करके कहता कि इसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, आपके सामने है। तो जनाब अब जो टीआरजी के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ बनती है 180 के अराउंड। 180 के अराउंड इसके पास जो है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से रेजिस्टेंस है, जो कि इसका प्रीवियस हाई बनता है जनाब, जहाँ से ये रिटर्न हुआ है वो बनता है तकरीबन 185 का। तो मेरे हिसाब से अपनी प्रीवियस हाई के बिल्कुल क्लोज ही है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना इतनी कोई ख़ास वीकनेस नज़र आ रही है सिवाय MACD डाइवर्जेंसेस के, जो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि इसके अंदर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है और थोड़ा बहुत जो है नेगेटिव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके पास ऊपर जाने के लिए अभी काफ़ी स्पेस है। और 181 की जो उसके पास रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा आपको कहता हुआ आता हूँ कि जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है आपको रेजिस्टेंस पे एग्ज़िट लेनी चाहिए, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करके क्लोजिंग दे तो आप अपनी पोजीशन को रेज्यूम करें।
तो यही लेवल 180 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस आ रही है, तो आपको यहाँ पर एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपको एंट्री कहाँ करनी चाहिए? तो जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बन रही है जनाब, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है, यहाँ पर 166 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। अगर 166 के अराउंड मिले तो आपको यहाँ एंट्री करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री आप इसके अंदर 166 के अंदर ले सकते हैं। और अगर इसने 166 के लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है सेकंड जनाब, वो यहाँ बनती है 160 की इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट 166 की है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 160 की है। तो अब इसकी मैं आपको पिवट के हिसाब से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा देता हूँ कि वीकली पिवट के हिसाब से इसकी क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बनती है। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट के ऊपर पिवट कैलकुलेटर जो है वो अप्लाइड कर दिया है, जो इसके मेजर ट्रेंड को, ऑल ओवर ट्रेंड को ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरजी जो है अपनी रेजिस्टेंस टू जो बनती है पिवट के हिसाब से, यहाँ पर देख सकते हैं उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। और पिवट जो रेजिस्टेंस 3 शो कर रहा है जनाब, वो बन रहा है 200 के अराउंड इसके पास थर्ड रेजिस्टेंस शो हो रही है। और उसके बाद जो फोर्थ रेजिस्टेंस शुरू हो रही है 254 की और थर्ड शुरू हो रही है 300 की। तो ऑल ओवर इसके पास जो है पिवट अपने कैलकुलेशन करके बता रहा है कि इसके पास जो करंट ट्रेंड है उस करंट ट्रेंड को सामने रखते हुए ये कैलकुलेशन बन रही है कि ये अपनी रेजिस्टेंस 2 से अबाउट ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट है जनाब वो 200.53 का है। और इसके बाद जो अभी पिवट बनता है जनाब, वो बनता है पिवट का स्टैंडर्ड पॉइंट 65 बनता है। और अभी अपनी ये 65 पिवट से काफ़ी अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसके पास रेजिस्टेंस 1 जो बनती है जनाब, वो बनती है 119 की और सेकंड रेजिस्टेंस बनती है 146 की बनती है। तो मतलब ऑल ओवर इसकी जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को देखा जाए पिवट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। और इसके अंदर फ़िलहाल मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। जो पिवट के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है तो उसके हिसाब से ये आराम से अपना नेक्स्ट लेवल जो हिट करेगा वो 200 होगा। अगर कहीं रिस्क नज़र आता है तो इसकी क्लोजिंग 146 से नीचे, यहाँ पर 146 से नीचे जिस दिन इसने क्लोजिंग दी तो वहाँ आप समझेंगे कि इसका ट्रेंड जो है अब रिवर्सल होने वाला है। तो ऐसा फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो अपनी रेजिस्टेंस 2 से अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अच्छे स्ट्रेंथ के अंदर है और अपने नेक्स्ट टारगेट 200 को हिट कर सकता है। तो ये थी पिवट कैलकुलेशन जो कि आपके साथ मैंने शेयर की है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बॉलिंजर बैंड भी अप्लाई करके इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जो है थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जनाब, यहाँ तो जनाब आपके सामने नेटसोल का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटसोल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 167 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 173, उससे नीचे क्लोजिंग दी है। मतलब अभी तक वीकली बेसिस के ऊपर भी ये वीक ही है, इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। और जिस पैटर्न के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो बनता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपना जो इसने वीकली लो बनाया था जनाब, वो बनाया था 158 के अराउंड। और जो इसने अपना हाई पोस्ट किया जनाब वीकली, वो किया है 175 के अराउंड। और उसके बाद जो इसने अपनी लास्ट में क्लोजिंग एडजस्ट की है 167 के पास की है, 167 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं 7.98 के मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं।
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इसके श्रिंक रहे हैं। तकरीबन जो है मंथली बेसिस के ऊपर चेक करें तो इसके वॉल्यूम जो हैं वो एक रेंज के अंदर रहे हैं, रेंज बाउंड रहे हैं, और वॉल्यूम के अंदर काफ़ी श्रिंक नज़र आया है। वॉल्यूम जिस तरह पहले लग रहे थे उसमें वॉल्यूम के अंदर इतना इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। इसके पास जो अच्छा वॉल्यूम बनता है जनाब, एवरेज वॉल्यूम जो कि लगना चाहिए, वो अराउंड 88 मिलियंस के है। 88 मिलियंस के अराउंड इसके पास जो है वॉल्यूम लगना चाहिए। तो उसके बाद जो हम कह सकेंगे कि इसके अंदर जो है अच्छी स्ट्रेंथ आई है। तो फ़िलहाल अभी इसके पास जो है वीकनेस है, वीकली बेसिस के ऊपर देखने की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर वीकनेस शो हो रही है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। अब इसकी वीकली RSI 47 है, 47 वीक RSI है। वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी वीक RSI है, 47 लेवल। MACD डाइवर्जेंसेस चेक कर लेते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसेस क्या कहती हैं। तो आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस जो है नेगेटिव हैं और कोई ऐसी बुलिश साइन चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि TRG की जो ऑल ओवर पोजीशन बन रही है वीकली बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक पैटर्न और MACD और RSI वो वीक है। इसका जो ट्रेंड भी है वो वीक है और इसकी ऑल ओवर पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर वीक है। वॉल्यूम वाइज भी इसकी पोजीशन वीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अगर आपको बाय पर मिले, बाय करनी है तो डिप के ऊपर आपको बाय करनी चाहिए। जैसे ही आपको डिप नज़र आए इसके अंदर आप एंट्री दे सकते हैं। तो इसके बाद जो अब जो नेक्स्ट मुझे नज़र आ रही है सपोर्ट, वो नज़र आ रही है जनाब 152 के अराउंड। 152 के अराउंड इसके पास जो है मेजर सपोर्ट है। अगर 152 के अराउंड मिले तो ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा, क्योंकि इसने लास्ट टाइम जो अपने 158 के लो को भी ब्रेक किया था, और इससे पहले जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब, वो भी थोड़ी सी तो जनाब इसके बाद जो इससे पहले जो इसके पास सपोर्ट बन रही है नियरली, वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही है। वो 159 के अराउंड लग रही है। 159 के अराउंड इसके पास जो है वो सपोर्ट लग रही है, और करंट क्लोजिंग 167 की भी इसकी सपोर्ट के पास ही है। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए, MACD को देखते हुए, RSI को देखते हुए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके अंदर आपको 158 से पहले बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 158 के अराउंड ये अगेन अपनी सपोर्ट ले सकता है। तो 158 से लेके 157 का जो लेवल है इसके पास थोड़ा सा सेफ रहेगा। 158 पे फर्स्ट बाय कीजिएगा और सेकंड बाय कीजिएगा 152। ठीक है जनाब, फर्स्ट बाय आपको करनी है 157 के अराउंड, और जो सेकंड बाय करनी है जनाब वो 152 के अराउंड आपको इसके पास बाय करनी चाहिए। तो ये इसके दो सपोर्ट लेवल्स हैं, की सपोर्ट लेवल हैं। अगर फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंस हम चेक करें तो जनाब इसके बाद जो इसके बाद रेजिस्टेंस बनती है वो ये लेवल बनता है फर्स्ट। वन सेवेंटी फोर की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 182 की। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसके अंदर 158 के अराउंड बाइंग के ऊपर एंट्री लेते हैं तो थोड़ी सी सेफ़ एंट्री रहेगी। जैसा कि प्रीवियस वीक के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि 158 के अंदर ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो अब जिस चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए मैं अपनी जो बाइंग लेवल्स को थोड़ा सा और डाउन कर रहा हूँ, और सेकंड सपोर्ट 152 बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा मज़ीद सेफ़ रहेगी, जो कि मज़ीद ज़्यादा सेफ़ सपोर्ट रहेगी, वो 152 के अराउंड लग रही है। तो मेरे हिसाब से आपको दो लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से आपको उसकी सपोर्ट बता रहा हूँ कि 158 और 152 इसके पास ये बाइंग रीजन है। इनके अराउंड आप बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं एग्ज़िट लेने का 174 से लेके 180।
174 से लेके 180 के अराउंड इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसकी जो पोजीशन बन रही है कैंडल स्टिक के हिसाब से प्रीवियस 3 वीक की, प्रीवियस लास्ट 3 वीक्स की पोजीशन में आपके साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 175 से लेके 175 अपना ये टॉप बनाता है और इसके बाद लो बनता है, जो एवरेज लो वो यहाँ के अराउंड बनता है 165 इसका जो है एवरेज प्राइस बनता है वीकली हिसाब से। 3 वीक की जो इसकी पोजीशन बन रही है कैंडल स्टिक के हिसाब से वो आपको शो कर रहा हूँ कि 165 इसकी एवरेज प्राइस बनती है, इसका लो बनता है और इसका जो टॉप बनता है जनाब वो 175 के अराउंड बनता है। 3 वीक्स की इसकी ये पोजीशन बन रही है कैंडल स्टिक के हिसाब से। तो इन लेवल्स को सामने रखते हुए आपको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए नेट सोल की। मेरे हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 174 के अराउंड 175 के अराउंड आपको इसके में से एग्ज़िट लेनी चाहिए जब तक ये 182 से अबाउ क्लोजिंग नहीं देता है। और बाइंग लेवल जो बन रहा है इसके पास वो 158 से लेके 152 का सेफ बाइंग लेवल बन रहा है। ठीक है जनाब, ये थे 2 स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी डिमांड थी, आपकी डिमांड के मुताबिक शेयर किए हैं। एक था नेट सोल और सेकेंड है TRG पाकिस्तान। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ और कोई गलती कोई कोताही हो गई और वीडियो बनाते वक्त तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मार्केट के ऊपर अपना वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने प्रीवियस वीक कैसा परफॉर्म किया और कमिंग वीक के अंदर कैसा परफॉर्म कर सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।